नमस्कार मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसलिए समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि योग दिवस का जो आविष्कार हुआ है वो सर्वप्रथम भारत वर्ष में ही हुआ है और ये आविष्कार आज का ही नहीं बल्कि 4005 वर्ष पूर्व का है, जो कि ऋग्वेदा में भी वर्णित है। सन 2014 से 15 तक WHO ने इसकी शुरुआत की 21 जून सन 2015 में, और उसके बाद हमारे देश में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 में इसका शुरुआत किया और अब ये आने वाले समय में विस्तार रूप लेने जा रहा है। आज के भागम भाग में मनुष्य को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि वो योगा के लिए समय दे पाए। वैसे तो योग करने के बहुत से तरीके हैं, विस्तार पूर्वक यदि पढ़ा जाए तो ऐसे मान के चलिए कम से कम 1 घंटा लग सकता है। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है। अब सबसे पहले हम ध्यान पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आज के भागम भाग युग में व्यक्ति का ध्यान सही तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसी पर ध्यान केंद्रित करता है, या जो उसकी ज़रूरत है जिसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता है उसी पर उसका ध्यान लगा रहता है। कर्म योग, इस संसार में सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी सोच के अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार कर्म करते हैं। ये भी एक प्रकार का योग ही है। प्राणायाम भी एक प्रकार का योग है। हम किसी बड़े को जब नमस्कार करते हैं या उससे हम आशीर्वाद लेते हैं तो वो किसी न किसी रूप में प्राणायाम हो जाता है। अब हम ये चर्चा करना चाहेंगे, कई ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों में योग को जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर हम मुस्लिम धर्म पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि उनके वहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, और वो नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है सभी लोगों को पता है। भोजन किस तरीके से ग्रहण करना है ये भी सभी लोगों को जानकारी है। इस तरीके से उनके धर्म में एक नियमावली बना दी गई। और एक चीज़ हमें आकर्षित ये करती है कि उनके धर्म में शराब को वंचित किया गया है, शराब को मना किया गया है। हालांकि उनके धर्म में मीट मांस मछली का बारे में क्या लिखा है इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस संसार में जो भी कोई कार्य करता है, खाता है या कर्म करता है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार करता है। आज के भागम भाग युग में हम अपने शब्दों में अपने तरीके से योग की व्याख्या करना चाहेंगे। जिन लोगों को समझ में आए वो उसका अनुपालन कर सकते हैं। इस प्रकृति में ईश्वर ने या प्रकृति ने हमारे जो शरीर का निर्माण किया गया है वो भी एक प्रकार से प्राकृतिक योग के अनुसार ही किया गया है। वास्तव में योगा है क्या? योग यानी कि जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तब वो योग की श्रेणी में आता है, और जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो योग की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि सिर्फ मानव खुशी के लिए
मात्र क्षणिक आनंद के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इस धरती पे चूँकि हमने जन्म लिया है तो हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह सूर्य निकलने से पहले उठने का प्रयास करें और जो भी काम करें आप कोशिश ये करिए 3 बार करिए, 6 बार करिए और 9 बार करिए। ये अपनी आदत में डाल लीजिए। हालांकि हमारी बात को अगर आप गहराई से सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे तो साइंटिफिक वे में आपको इसका नतीजा 9 दिन में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए भोजन खाने के लिए हमको ईश्वर ने 32 ही दांत क्यों दिए? 32 दांत वो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आपने निवाला तोड़ा और उसको मुंह के अंदर रख लिया और फिर नीचे निगल लिया। हमारे हिसाब से ये 32 दांत दिए हैं या 28 दांत दिए हैं या 24 दांत जिसके पास हैं, वो उस भोजन के कौर को यदि 24 हैं तो 24 बार उसको तोड़ें, यदि 28 हैं तो 28 बार तोड़ें और यदि 32 हैं तो 32 बार तोड़ने के उपरांत उसको गले के नीचे उतारें। जब आप ठीक तरीके से उस भोजन के टुकड़े को अच्छी तरीके से चुगाली कर लेते हैं और फिर गले के नीचे उतारते हैं, तब जब वो पेट के अंदर जाता है तो ठीक तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में समस्त प्रकार की बीमारियों का जो कारण होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा पेट ठीक रहेगा, जब हमारे पेट का हाजमा ठीक रहेगा, जब हमारे लीवर ठीक रहेगा, जब हमारी किडनी ठीक रहेंगी, जब हमारी नीचे की जननेंद्रियां जो हैं वो बिल्कुल स्वच्छ रहेंगी, उनको समय समय पर योग के रूप में योगा करने का अवसर प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं और खुशहाल पूर्वक रख सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे हमारी नाक जो बनी हुई है, नाक का क्या रोल है। अक्सर लोगों को एलर्जी पर छींकें आती हैं तो कुछ लोग कहते हैं एलर्जी है। वो एलर्जी जो है वो अच्छी बात है, किंतु छींक आने से प्रति सेकंड हमारा ब्रेन जो होता है वो स्वस्थ होने का प्रमाण देता है। इसलिए यदा कदा जब भी आपको समय मिले तो 3 बार या 6 बार या 9 बार चुल्लू भर पानी लेकर नाक के अंदर मारना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कान जो हमारे होते हैं, कान को भी 3 बार या 6 बार या 9 बार प्राकृतिक जल से धुलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आँखों को भी 3 बार, 6 बार, 9 बार धुलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट पर जो सेंट्रल पॉइंट होता है, तोंद होती है, उसको 3 बार, 6 बार और 9 बार अच्छी तरीके से धुलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की वो जननेंद्रियाँ जहाँ पर अक्सर हमारा हाथ वो नहीं पहुँच पाता है, तो कोशिश यह करें 3 बार, 6 बार, 9 बार स्वच्छ पानी से उसको धुलें। ये आपको नित्य प्रतिरोज प्रतिदिन करने की आप अपनी दिनचर्या में आदत के रूप में डाल लें तो मान के चलिए जो आज की तारीख में हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, इसका फल हमें कम समय में भी मिल सकता है। क्योंकि पूर्ण योगा करने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, समय का भी होना बहुत ज़रूरी है और योग की जानकारी का भी होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें जब भी आपको समय मिले, मॉर्निंग टाइम में सुबह प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले यदि आप 3 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए या 9 मिनट के लिए शरीर से पसीना निकाल सकते हैं, तो जितनी मात्रा में, जिस तरीके से, जिस प्रयोग से, जिस उपयोग से, जिस विधि से आप शरीर से पसीना निकाल सकते हैं वो पसीना निकालें। और उसके बाद यदि आपके पास समय है तो 3 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए और 9 मिनट के लिए ध्यान करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भागम भाग की दुनिया में हमारा मस्तिष्क इतना व्यस्त हो जाता है, कभी कभी हमको सही तरीके से
आराम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को प्रचार प्रसार फैलाने का जो एक माध्यम G20 सम्मेलन में की शुरुआत करी है, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग दिवस पे नए नए कार्यक्रम का शिलान्यास किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अंत में हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, योग दिवस को सही तरीके से मनाने का एक यही तरीका है कि आप कितनी भी भागम भाग की दुनिया में हों, 3 मिनट का, 6 मिनट का या 9 मिनट का समय ज़रूर निकालें योग करने के लिए, यानी जोड़ करने के लिए। जीवन में जब आप किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो योग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, योगा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही सही मायने में शायद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मेरे शब्दों में कहा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।